हम कोई नमाज पढ़ने कम बहुत कम जाते थे। कभी कभी सब भी नहीं बन पाती थी। एक एक बंदा होता था, बड़ी बस्ती ढूंढते थे, एक जना और आए बस सब बन जाएगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अल्लाह के खातिर दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं अब्दुल वकील जी की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले ये नॉर्मल लोगों की तरह से जीते थे। बाद में अल्लाह ने इनको ऐसी हिदायत दी कि इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की राह में बढ़ गए। जब ये अल्लाह की राह पर बढ़े तो इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी लोगों ने इनको बड़ा बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी इन्होंने अल्लाह की राह से मुंह नहीं फेरा। तो चलिए बात करते हैं अब्दुल वकील जी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिदायत दी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अल्लाह ताला जिसे चाहे से हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह रखता है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमें फ़ोन के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हिदायत दी। ये 4G का फ़ोन आया था, इस टाइम पे नेट फ्री था। अब नेट चला देते तो अल्लाह ताला ने यूट्यूब के जरिए से हमें हिदायत दी। अब्दुल वकील जी, आपको ये कैसे महसूस हुआ कि अब अल्लाह की राह पे बढ़ना चाहिए? जैसा कि आप पहले नॉर्मल लोगों की तरह से जीते थे और फिर आखिर आपको ऐसा क्या हुआ जो आप पांचों टाइम की नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह से इतना लगाव हो गया? और भी बहुत है, एक्स्ट्रा आपके बारे में मैं सुन चुका हूँ। एक बार मेरी बस्ती की मस्जिद है, उसके इमाम साहब दावत देते थे और हम नहीं हम कोई नमाज पढ़ने कम बहुत कम जाते थे। कभी कभी सब भी नहीं बन पाती थी। एक बंदा होता था, बड़ी बस्ती ढूंढते थे, एक जना और आए बस सब बन जाएगी। वो इमाम साहब इतनी मेहनत करते थे और मैं भी नमाज नहीं पढ़ता था। एक दिन वो इमाम साहब आ रहे तो मेरे दिल में ख्याल आया, जे आ रहे हैं मी से नमाज क्यों टोकेंगे। उन्हें देख के मैं अंदर घुसा। फिर दिल में ख्याल आया, हम शैतान के कितने करीब आ गए। शैतान की तनिया नमाज के नाम से इमाम साहब को देख के भाग रहे हैं, शैतान की तनिया। हम कितने बड़े गुमराह बन चुके हैं, शैतान है। अल्लाह से मैंने तौबा करी उस वक्त। अल्लाह ताला का शुक्र है, और जब से अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाज भी एक आध टाइम की खया भी हो जाती है तो दिल में बड़ा एहसास होता है। पूरा दिन एहसास बहुत ही बुरा होता है। दिन ऐसा लगता खराब हो गया और नमाज खया हो जाती है। नहीं, जैसे कि आप की पहले दाढ़ी नहीं थी, अब माशाल्लाह आपने दाढ़ी रख ली है। अब आपके जो संग साथ के लोग होंगे उनमें से शायद ही किसी के एक की दाढ़ी हो, तो आपको उनको देख के ऐसा नहीं लगता यार मैंने दाढ़ी क्यों रख ली, या मुझे दाढ़ी हटा देनी चाहिए? या ऐसे फुतूल सवाल जो शैतान हमारे दिमाग में ला देता है, कभी आपके दिमाग में आता होगा? नहीं, ऐसे सवाल तो कभी नहीं आए, मगर जो कुछ दाढ़ी रखने से पहले फैमिली वालों ने थोड़ी दिक्कत दी थी। वो कहते थे शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो वगैरह वगैरह बहुत आए हमारे माशरे में। हमारे घर वाले थोड़े फैमिली वाले इस तरह की बातें करते हैं। अब्दुल वकील जी, जैसे कि हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे कोई रोकने वाला नहीं है या उससे कोई कहने वाला नहीं है कि बेटा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। लेकिन वही बच्चा जब पांचों टाइम की नमाज पढ़ने लगता है और अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो काफी लोग उससे देवबंदी वगैरह कहने लगते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपसे लोगों ने देवबंदी वगैरह किया हो या आप देवबंदी बन गए हो? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? दिलशाद भाई, ये तुम्हारा सवाल बहुत अहम है। ये अक्सर मेरे साथ नहीं, हर इंसान के साथ होता है। बंदा जब नमाज पढ़ने आता है तो उसके ऑटोमेटिकली खुराफातों से दूर होते जाता। बिल्कुल। और वो जो नमाज नहीं पढ़ते वो डायरेक्ट फतवा लगाते हैं ये देवबंदी नहीं हो चुका या नहीं वो भाभी हो चुका, डायरेक्ट ये फतवा लगता है। और अल्लाह का शुक्र है, किसी फिरकों को फॉलो नहीं करो। अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करो, अल्लाह उसकी कुरान को और हदीस को। बिल्कुल, बेशक। अगर तुम फिरकों को फॉलो करोगे तो शैतान के रास्ते पे जाओगे। बिल्कुल जाएंगे। और अल्लाह की कुरान पे चलोगे, अल्लाह की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे चलोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे चलोगे तो हक पे रास्ता तुम्हें इख्तियार मिलेगा इंशाल्लाह। अब फिरकों पे मत चलो। मेरा तो कहना चाहिए सबसे ये है कि फिरके मत पढ़ाओ, कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ, हदीस पढ़ो। किसी फिरके से मत ताल्लुकात मत रखो, रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ो। बेशक, बेशक। अच्छा, मैंने काफी लोगों से सुना है कि जब से आपने नमाज पढ़ना स्टार्ट की है या आप लोगों का कहना है कि आप देवबंदी बन गए हैं। मान लो, हालांकि आप देवबंदी नहीं बने, मगर मान लो आप देवबंदी बन गए लोगों के कहने पे, तो आपके ऊपर काफी परेशानी आने लगी है, आपके घर पे, आपके परिवार पर काफी परेशानी आने लगी है। क्या ये बात सच है कि आपकी नमाज पढ़ने से, आपके देवबंदी बनने से ये परेशानियां आप पर आने लगी है? हाँ दिलशाद भाई, ये बिल्कुल बात सही है। अल्लाह ताला, मैं सोचता जो मेरे पर परेशानी आई थी ये अल्लाह ताला ने की आजमाइश थी और होना भी चाहिए। अल्लाह ताला हर बंदे से आजमाइश लेता है।
अगर आजमाइश नहीं लेगा तो हम अपने ईमान का तकाजा कैसे देंगे? कैसे देंगे? अगर ईमान का अल्लाह ताला अपने बंदे की आजमाइश से लेता है, किसी तरीके से, किसी की बीमारी दे करके, किसी को परेशान करके, किसी के औलाद छीन के, किसी को औलाद दे के, किसी को पैसा दे के, या किसी से पैसा छीन के, आजमाइश करता है अल्लाह ताला हर तरीके से आजमाता है। जो बंदे की आजमाइश होती है, कभी घबराओ मती, सब पे आती है। अल्लाह ताला सबसे आजमाइश लेता, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह की एक आजमाइश है, अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है, इस आजमाइश से भी निकाल दिया। अल्लाह ताला और भी आगे कोई आजमाइश लेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह से ये दुआ, अल्लाह ताला उसमें भी कामयाब करियो। बेशक बेशक। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी और लास्ट सवाल, मान लो अगर हश्र के मैदान में आपसे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले क्या सवाल करेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। कुरान हदीस हमारे लिए इतना काफी है, तो सारी बातें क्लियर कर चुके हैं, तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम इनसे सवाल करें, बस उम्मीद ये करते हैं उनसे मफरत की दुआ करेंगे। बेशक बेशक। तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी हाँ, अरे मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, जीशान भाई की ऑडियंस से कहना चाहता हूँ मैं, आप फिरकों की तरफ मत बढ़ो, कुरान हदीस पढ़ो, हक तलाशो। दीन सीखना फ़र्ज है हर इंसान पे, दीन सीखना हर इंसान पे फ़र्ज है, और आप दीन सीखो, फिरकों की तरफ मत चलो, कुरान हदीस का करिए, उस पर अमल करो। बेशक बेशक।